बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ इस कुर्ती की कटिंग शेयर की थी और खड़ी शलवार भी काटना सिखाई थी। तो आज की वीडियो में हम इसकी कंप्लीट स्टिचिंग सीखेंगे। है तो ये सिंपल कुर्ती, लेकिन इस कुर्ती में जो छोटी छोटी डिटेलिंग है और छोटी छोटी टिप्स हैं वो सारी मैंने आपके साथ शेयर की हैं। बड़ी डिटेल के साथ इसकी स्टिचिंग आपको सिखाई है। इस तरह की कुर्तियाँ आजकल हर ब्रांड बना रहा है, तो आज हम सीखेंगे कि किस तरह हम इस तरह की कुर्ती सी सकते हैं। ये देखें, इसके चाक दामन मैंने बग़ैर पलटे के बनाए हैं। अब इसकी क्या टिप होती है कि आप बग़ैर पलटावा लगाए इसके चाक दामन को इस खूबसूरती के साथ फोल्ड कर सकते हैं। गला बनाना, आस्तीनें, हर चीज़ की डिटेल मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। तो वीडियो स्किप किए बगैर पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आप इस कुर्ती की कंप्लीट स्टिचिंग सीख सकें। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका गला बनाएंगे। गला बनाने के लिए मैंने गले को बुकरम पे काट कर इसको एक्स्ट्रा कपड़े पर चिपका लिया है। इसकी मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। 6.5 इसकी मैंने चौड़ाई रखी है। गोल गला है ये। और इसकी देखें, इस तरह आड़े में जब हम गहराई नापेंगे तो ये भी 6.5 है। तो इसको हमने बुकरम पे काट कर इस तरह एक्स्ट्रा कपड़े पे पेस्ट कर लिया है। उसके अलावा हम तावीज़ पट्टी बनाने के लिए 1 इंच चौड़ी और 9 इंच लंबी बुकरम की पट्टी काटकर उसे भी एक्स्ट्रा कपड़े पर चिपका लिया है और इस तरह से साइडों से कपड़ा फोल्ड करके मैंने प्रेस कर लिया है। अच्छा, ये वाला जो गला है ये बड़ा जल्दी बन जाने वाला है। सिंपल और कुर्तियों पे ये बहुत अच्छा लगता है। ये एक तरह का तावीज़ वाला गला होता है, लेकिन हम इसे ज़रा शॉर्टकट तरीके से बनाएंगे। तो इसके बनाने का तरीका ये है कि हमने जो ये गला अपना बुकरम का चिपकाया है, इसे हम इस तरह सेंटर में रखकर पहले इस तरह निशान लगा लेंगे कि हमारा गला जो है बुकरम वाला वो कहाँ तक आ रहा है। तो ये निशान लगाने के बाद अब हम इसमें ये पहले पट्टी स्टिच कर लेंगे। ये गला आप बच्चों के कुर्तियों में भी बना सकते हैं, बहुत प्यारा लगता है। अब हमने इस पट्टी को निशान से थोड़ा सा ऊपर करके रखना है, तकरीबन 1 इंच ऊपर एक्स्ट्रा छोड़ना है। फिर इस पट्टी की सिलाई करनी है। ये मैंने फ्यूजिंग बुकरम ली है, नॉर्मल बुकरम जो होती है गला बनाने वाली, वो वाली बुकरम ली है। तो इस पट्टी का सेंटर और शर्ट का सेंटर हमने मिला के रखना है और फिर इसकी सिलाई शुरू करनी है। बाद में आगे चल के हम इसमें बटन्स भी लगा लेंगे। ये बड़ी बेसिक सी कुर्ती मैं आपको सिखा रही हूँ जो कि आप रोज़मर्रा घर में पहन सकते हैं। तो इसकी सिलाई बड़ी ही आसान होती है, बहुत जल्दी सिल जाती है। कटिंग तो आप पिछली वीडियो में सीख ही चुके हैं। और ये जो कुर्ती है ये पूरी मैंने मीडियम साइज़ पे सी है। जो आजकल लूज़ फिट टाइप के कपड़े चल रहे हैं, जो ज़्यादातर एथनिक, जे डॉट और खाड़ी वगैरह के ब्रांड्स हैं, ईगो, इस तरह के ब्रांड्स जो हैं वो इसी तरह की कुर्तियाँ आजकल स्टिच कर रहे हैं। तो उसी पर मैंने आपको इसकी कटिंग करना सिखाई है मीडियम साइज़ पे। तो ये देखें, इस तरह से इस पट्टी को हम इसके कॉर्नर्स बनाएंगे। सुई को अंदर रखते हुए ऊपर की तरफ आएंगे और इस पट्टी को इस पर चिपका लेंगे। मैंने शर्ट में कोई लेस वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया है, बिल्कुल सिंपल इसको रखा है। इस तरह से पूरी पट्टी हम इस पे सिलाई कर लेंगे। तो ये देखें, पट्टी हमारी सिल चुकी है। अब जैसे हम नॉर्मली गला लगा के पलटाते हैं, वैसे ही इसका गला भी हम पहले इस पे सेट करके रखेंगे। सेंटर से सेंटर मिलाएंगे गले का और फिर इसकी स्टिचिंग शुरू करेंगे। उससे पहले मैं इस पे पिन्स लगा के इसे सेट कर लूँगी। या तो आप इसमें सेंटर में एक सिलाई लगा लें, रफ स्टिच लगा लें, ताकि जब आप सिलाई करें तो आपका गला इधर उधर ना हो और बिल्कुल सीधा इसमें स्टिच हो। तो आप बुकरम के साथ साथ हम इसकी सिलाई लगाएंगे। ये इस तरह की शर्ट है कि जो बिगनर्स हैं, सीखने वाले, वो आराम से इसको स्टेप बाय स्टेप देखकर इस तरह की शर्ट सी सकते हैं। तो मैंने बहुत डिटेल के साथ इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश की है। तो ये देखें, इस तरह से हम इसको सिलाई लगा लेंगे। गला हमारा इसमें स्टिच हो जाएगा। अब हम एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हम कटिंग करके एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल लेंगे, छोटे छोटे कट लगाएंगे और बुकरम वाले गले को बैक साइड पे पलटा लेंगे। इस तरह से पलटाकर या तो आप इसे अपनी उंगलियों की मदद से इस तरह सेट कर लें या फिर एक दफ़ा इस पर आयरन कर लें, तो ये पीछे की तरफ बिल्कुल पलट जाएगा।
मैंने तो इसको देखें इस तरह से उंगलियों से ही सेट कर लिया था। अब हम यहाँ पर एक किनारे की सिलाई लगाएंगे ताकि गला हमारा बिल्कुल सेट हो जाए। इसके साथ साथ जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं और उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर किया कीजिए ताकि मेरी वीडियो की रीच जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हो सके। तो इस तरह से देखें, बिल्कुल किनारे किनारे की सिलाई लगा के हम इसे सेट कर लेंगे। अच्छा, ये गला जो है ये भी मैंने बहुत सिंपल और जल्दी बन जाने वाले स्टाइल में आपको सिखाया है। अब हम इसमें जो है ये किनारे की सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे भी एक सिलाई लगा लेंगे जिससे हमारी ये जो बुकरम की पट्टी है गले की ये भी इसमें सेट हो जाएगी। यहाँ पे आप तुरपाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें आपको सिलाई के साथ सिखा रही हूँ क्योंकि आजकल इस तरह के गले में ये सिलाई से ही सेट हुए हुए होते हैं, तुरपाई नहीं हुई हुई होती। आप रेडीमेड में भी जाकर देखें तो इस तरह उन लोगों ने सिलाई करके इस पट्टी को इसमें जोड़ा हुआ होता है। चाहे तो आप इसमें तुरपाई कर लें, लेकिन मैं इसमें आपको ये सिलाई वाला तरीका सिखा रही हूँ। बस सिंपल इस तरह से आपने सिलाई कर लेनी है। मैंने ऊपर की साइड से की है। बस आपने ये ध्यान रखना है कि नीचे जो आपकी बुकरम का कपड़ा फोल्ड होके गया है वो आपकी सिलाई में आए, सिलाई से बाहर ना निकले। तो देखें, फ्रंट गला हमारा बनके तैयार हो गया है। अब आगे जब हमारी कमीज़ स्टिच हो जाएगी तो मैं इसमें बटन्स अटैच कर लूँगी। अब हम इसकी बैक साइड का गला तैयार करेंगे जल्दी से और एक पट्टी के साथ। तो बैक साइड का गला बनाने के भी कुछ तरीके होते हैं, टिप्स होती हैं, वो भी आप इसमें देखिएगा। मैं आपके साथ पूरा डिटेल के साथ शेयर करूँगी कि हम बैक नेक किस तरह बना सकते हैं सफाई के साथ। तो ये मेरी बैक शर्ट की बैक साइड वाला पार्ट है, इसको इस तरह फ्रंट साइड वाले पार्ट से मिला के रखना है और जो हमारा फ्रंट गला बना है उसके बराबर इस पे निशान लगा लेना है ताकि दोनों की चौड़ाई सेम रहे। अब पिछले गले की गहराई का निशान लगाएंगे। तो इस तरह से इंची टेप रखकर मैंने 4 इंच पे निशान लगाया। ऊपर 2 पॉइंट के जितना मैंने स्विंग अलाउंस छोड़ा है और नीचे इस तरह से 4 इंच पे निशान लगाया है। अब हम इसको गोलाई देते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। अच्छा, कटिंग हमने करनी है स्विंग अलाउंस छोड़ के। तो जो हमने निशान लगाया था यहाँ पर चौड़ाई का, तो उससे ज़रा सा आगे आकर हम कटिंग करेंगे ताकि जब हम इसे सिएं तो वो निशान तक आ जाए। तो हमने स्विंग अलाउंस छोड़ के इसको गोलाई में इस तरह कट कर लेना है। अब हम इसी कपड़े की एक और एक पट्टी ले लेंगे और एक पट्टी आपको पता होगा कि किस तरह निकालते हैं। कपड़े को आड़ा रख के वो जो हम और एक पट्टी निकालते हैं, 1.5 इंच चौड़ी मैंने और एक पट्टी ले ली है पिछला गला बनाने के लिए। कुछ लोग बुकरम के साथ भी पिछला गला बनाते हैं, लेकिन ये शर्ट बड़ी हम सिंपल सी रहे हैं, बिल्कुल बेसिक तरीके से। तो इसमें हम और एक पट्टी के साथ पिछला गला बनाना सीख रहे हैं। तो इस तरह से पट्टी को गले पे रखते जाएंगे। पट्टी को या गले को हमने खींचना नहीं है ताकि इसकी शेप ख़राब ना हो। और इस तरह से एक बूट की स्विंग अलाउंस लेते हुए हम इसकी सिलाई करके पट्टी को इसमें अटैच कर लेंगे। और जो एक्स्ट्रा पट्टी होगी उसे काट के अलग कर लेंगे। अब इसमें छोटे छोटे इस तरह से कट लगाएंगे। अब इसे हम बैक साइड पे इस तरह फोल्ड करेंगे। ये तरीका आपने गौर से देखना है कि किस तरह फोल्ड करके हम इसकी सिलाई लगा रहे हैं। तो देखें, जो स्विंग अलाउंस वाला एक्स्ट्रा कपड़ा था वो मैंने इस तरफ ले लिया है और इस कपड़े को फोल्ड करके उससे आगे करके रखा है। और अब यहाँ जड़ में हमें इसकी सिलाई लगानी है। बिल्कुल इसकी जड़ में हम सिलाई लगाते चले जाएंगे, कपड़ा अंदर की तरफ करके। और हमने हर तरफ से एक जितना कपड़ा फोल्ड करना है, इसको आगे पीछे नहीं करना।
तो ये देखें हमारी सिलाई लग चुकी है इसकी। बैक साइड पे ये पट्टी इस तरह से फोल्ड हो जाएगी और हम इस पर एक और सिलाई लगा लेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके शोल्डर्स को ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से शोल्डर बराबर रखते हुए हम इसको जोड़ लेंगे। अच्छा, जो शोल्डर की सिलाई करते हुए देखें जिस तरह से मैंने इस पट्टी को खोल के रखा है, आपने भी ऐसे ही रखना है। ये जो बैक साइड पे हमने और एक पट्टी लगाई थी, इसको पहले इस तरह खोल के रखेंगे और फिर हमारा जो फ्रंट का गला होगा उस पर इस तरह से इसको ओवरलैप कर देंगे। तो ये हमारा जो गला है, ये शोल्डर जो है वो गुम होके इसमें सिल जाएगा। बैक नेक बनाने का ये तरीका बहुत अच्छा है। इस तरह से जो है बहुत सफाई के साथ आपकी बैक नेक बनती है और आपने शोल्डर पे ज़रूर इसी तरह डबल सिलाई लगानी है। इस तरह से आपकी पट्टी का जो साइडों में एक्स्ट्रा मार्जिन होता है वो अंदर गुम हो जाता है। तो आप दोबारा देख लीजिए किस तरह मैंने इसको सेट करके रखा है। फ्रंट वाले गले को इस तरह किनारे पे रखकर और जो पट्टी थी उसको मैंने आगे छोड़ा है और अब इसको इसके ऊपर इस तरह लाकर बिल्कुल किनारे की सिलाई लगाएंगे और सिलाई हमने ज़रा डबल कर लेनी है किनारे पे। बस इस तरह सिलाई लगाते हुए हम इसके दोनों शोल्डर्स को ज्वाइन कर लेंगे। अब देखें जब हम इसे इस तरह पलटेंगे तो ये हमारी शोल्डर का जो एक्स्ट्रा मार्जिन था कपड़े का अंदर की तरफ, वो यहाँ पे गुम हो जाएगा और बड़ी सफाई के साथ आपका ये गला बनके तैयार होगा। तो अब ये जो पट्टी हमने इसमें लगाई थी इसको फिनिशिंग दे देंगे। ये पट्टी खुद ब खुद इसमें सेट होती चली जाएगी क्योंकि ये और एक पट्टी थी। तो बस हमने इसको फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लेनी है। शलवार की स्टिचिंग के लिए मैं आपके साथ अलग से वीडियो शेयर करूंगी क्योंकि वो बहुत लेंदी हो जाता वीडियो। पिछली वीडियो में मैंने आपको कमीज शलवार दोनों की कटिंग करना सिखाई थी। हमने इसके साथ खड़ी शलवार की भी कटिंग सीखी थी। तो आने वाली वीडियो में मैं आपके साथ उस शलवार की स्टिचिंग अलग से शेयर करूंगी। इस वीडियो में आपके साथ मैंने सिर्फ ये कमीज़ की स्टिचिंग शेयर की है। साइड में आके हम इसमें जो है ये सिलाई को डबल कर देंगे। अब ये देखें बैक नेक हमारा कितना सफाई के साथ तैयार हो चुका है, फ्रंट से भी और बैक से भी। अब हम इसमें साइड में फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। फिटिंग की सिलाई हम उधर लगाएंगे जहाँ पर हमने मार्किंग की थी। कटिंग के टाइम पे हमने सारी मार्किंग की हुई थी, तो बस इस पे हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। अब हम इसकी स्लीव्स जोड़ लेंगे। स्लीव्स में कटिंग के टाइम पे मैंने आपको बताया था थोड़े से जोड़ आ रहे थे, तो वो जोड़ हम इसमें डाल के जोड़ लेंगे और स्लीव्स को इस तरह रख कर नापेंगे कि हमें कहाँ से स्लीव्स को बंद करना है। तो ये देखें स्लीव्स का ये सेंटर है, इसको हम इस तरह से यहाँ से मिलाएंगे जहाँ पे हमने शोल्डर की सिलाई की है और इस तरह नापते हुए हम जहाँ से हमारी फिटिंग की सिलाई है वहाँ पर इसको मिलाकर निशान लगा लेंगे और इस निशान से हम इसको सीलेंगे नीचे तक। नीचे जितनी आपने स्लीव्स ओपन रखनी है उतना निशान लगा लेंगे। मैंने 6 इंच ओपन रखनी है तो 6 इंच पर ही मैंने निशान लगाया है। ऊपर से इस तरह आपने डबल सिलाई करनी है ताकि स्लीव जब हम अटैच करेंगे तो वो यहाँ से फटे नहीं, इसलिए ज़रूर आपने शुरू और आखिर में डबल सिलाई करनी है। हमने जो इसमें जोड़ डाला था वो बहुत छोटा सा जोड़ शो होगा और वो भी हम इसके बैक साइड पे ले लेंगे। स्लीव्स के आगे भी मैंने 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ा था, तो उसको भी मैंने फोल्ड कर लिया है। इस शर्ट में हमने पलटावे वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया, इसमें एक्स्ट्रा 1.5 इंच मार्जिन छोड़ के चाक दामन पे भी और स्लीव्स पे भी मैंने 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा था, जिसको मैंने इस तरह फोल्ड कर लिया है। अब देखें स्लीव्स की भी सिलाई हो गई है। अब हमने स्लीव को कमीज़ के साथ अटैच करना है, तो कमीज़ को हम उल्टा रहने देंगे और स्लीव्स को सीधा कर लेंगे और फिर इस तरह से ये देखिए स्लीव्स की जो फ्रंट साइड थी जिसकी हमने गहराई में कटिंग की थी उसको शर्ट के फ्रंट साइड पे रखते हुए इस तरह अंदर डालेंगे और यहाँ से हम इसकी ये देखें सिलाई वाला हिस्सा मिलाएंगे।
और फिर इसको इस तरह अटैच कर लेंगे। और अटैच करते हुए सिलाई हमें पहले आगे की स्लीव्स पे करनी है, यानी आगे वाला हिस्सा हमें पहले जोड़ना है। और जोड़ते हुए ये ख्याल रखना है कि ना आपने स्लीव्स को खींचना है और ना ही आर्म होल को। अगर आप इस तरह खींच खींच के करेंगे तो आपके बाजू में जो है वो झोल आ जाएगा। तो बिल्कुल हल्के हाथ के साथ आपने सिलाई करते जाना है और देखना है कि आपकी स्लीव्स का सेंटर जो है वो, जो हमने छोटा सा कट लगाया था, वो आपके शोल्डर पर ही आना चाहिए। जैसे कि आपको उसमें वीडियो में नज़र आ रहा होगा कि मेरी शर्ट की स्लीव जो है वो बिल्कुल सेंटर से शोल्डर से मिल के इस तरह जोड़ रही है। तो ये आपने ज़रूर इसका ध्यान रखना है। तो बस इस तरह से घुमा घुमा के हम इसे इसके साथ अटैच कर लेंगे और इसी तरह से हम अपनी दूसरी आस्तीन भी शर्ट के साथ अटैच कर लेंगे। तो ये देखें बिल्कुल बराबर से हमारी ये स्लीव इसके साथ अटैच हो चुकी है। ये तरीका अपना के आप जब स्लीव बनाएंगे तो आपकी स्लीव्स में कहीं भी झोल वगैरह नहीं आएगा और बड़ी परफेक्ट आपकी स्लीव्स तैयार हो जाएंगी। अब जब हम इस किनारे पे आएंगे तो ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था इसको हमने इस तरह फोल्ड करके एडजस्ट करना है ताकि वो एक तरफ जमा होकर क्या कहते हैं मोटा मोटा ना लगे। अब हम चाक दामन फोल्ड कर लेते हैं जल्दी से। तो ये देखें 1.5 इंच का जो मार्जिन छोड़ा था दामन में उसको इस तरह फोल्ड करना है हमने। ये मैं एक सिलाई में फोल्ड करूँगी चाक दामन, इसमें हम डबल सिलाई नहीं लगाएंगे। आप चाहें तो पहले इसको पूरा फोल्ड करके इस पर आयरन करके इसको सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से 1.5 इंच जो एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा था उसको हम फोल्ड कर लेंगे। जब आप इतना चौड़ा मोड़ते हैं तो उसका लुक जो है वो ज़्यादा अच्छा आता है बनिस्बत पतला मोड़ने के। तो आपने ज़रूर 1.5 इंच का कम से कम मार्जिन छोड़ना है और उसे इसी तरह फोल्ड करना है जब आप बग़ैर पलटावे के चाक दामन बना रहे हों। और जब पलटावा लगाएं तो उसका तरीका भी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। मैंने मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में पलटावा लगाना भी सिखाया है और ये जो तरीका है ये आप बग़ैर पलटावे के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखें दोनों तरफ के दामन मैंने इस तरह फोल्ड कर लिए हैं। अब हम इसके चाक को फोल्ड करेंगे। चाक के लिए भी मैंने 1.5 इंच का ही मार्जिन छोड़ा था। ये देखें इस तरह से आपने नाप के इसको 1.5 इंच जितना ही फोल्ड करना है। तो इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे पहले तिकोन में, फिर इस तरह से फोल्ड करके हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो आपका कपड़ा जो है वो नीचे की तरफ निकलेगा नहीं और चाक बिल्कुल परफेक्ट आपके फोल्ड हो जाएंगे। तो इसको पहले हाथ से इस तरह सेट करेंगे, फिर इस पे सिलाई लगाएंगे। अच्छा, ये जो तिकोन मैंने बनाया है पहले मैंने इस पे इसी तरह सीधी सिलाई की थी जैसे आपको नज़र आ रही है, लेकिन बाद में मैंने ये जो तिकोन नीचे की तरफ जा रहा है इस पे भी डबल सिलाई कर ली थी ताकि ये कपड़ा बाद में जब हम पहनेंगे धुलेगा तो अंदर का कपड़ा बाहर ना आए। तो आपने तिकोन पे भी सिलाई लगा लेनी है और बस इसको भी 1.5 इंच हमने फोल्ड करना है। जो बिगनर्स हैं वो चाहे तो निशान लगा सकते हैं या पहले इसको आयरन से बिठा लें और फिर इस पे सिलाई लगाएं। चाक मोड़ते हुए भी हमें कपड़े को खींचना नहीं है और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि नीचे से लेके ऊपर तक 1.5 इंच का ही कपड़ा जो है हमारा फोल्ड हो, इससे कम या ज़्यादा ना हो। तो अगर कम या ज़्यादा होगा तो आपके चाक की जो शेप है वो ख़राब हो जाएगी। तो बस ध्यान रखते हुए हमें इसे फोल्ड करना है और जब हम इसे सीलेंगे तो आपने चाक दामन पर स्प्रे मारकर ज़रा अच्छे तरीके से इस्त्री करनी है तो आपके ये बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाएंगे। बस इसी तरह से हमने इसको पूरा फोल्ड करके नीचे की तरफ आना है। कपड़े को हमने खींचना नहीं है, अगर आप खींच के इसको फोल्ड करेंगे तो इसमें फिर बाद में झोल आ जाएगा जो कि बिल्कुल भी पहन के अच्छा नहीं लगता।
ये बिल्कुल बेसिक कुर्ती की स्टिचिंग मैंने आपके साथ शेयर की है, और जो मीडियम साइज़ वाले हैं वो आराम से इसके सारे मेजरमेंट को फॉलो करके बिल्कुल इसी पर अपनी कुर्ती स्टिच कर सकते हैं, और शलवार भी, जो कि मैं आने वाली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। अब इसको भी हम नीचे से इसी तरह तिकोन में फोल्ड करेंगे। ये जो कोना, ये देखें इस तरह से कोना आगे की तरफ निकल रहा है, तो हम इसे इस तरह तिकोन कर लेंगे तो ये आगे की तरफ नहीं निकलेगा और बड़ी सफाई के साथ ये फोल्ड हो जाएगा। तो बस इसको पहले हमने सेट कर लेना है, फिर इस पर सिलाई लगानी है। यहाँ वीडियो में मैंने इस कोने तक सिलाई लगाई है, लेकिन बाद में मैंने जो इसका ये तिकोन बना हुआ था इस पर भी सिलाई लगा ली थी। तो आपने भी ज़रूर तिकोन तक लाके सिलाई लगानी है, ताकि कपड़ा जो है वो बाद में निकले नहीं। तो ये देखिए हमारी कुर्ती बिल्कुल तैयार है। मैंने इस पर बटन भी अटैच कर लिए हैं, और ये सिंपल सी कुर्ती सिल के इतनी प्यारी लग रही है। ये आप घर में रोज़मर्रा के कपड़े जो पहनने के होते हैं उसमें आप ये सी सकते हैं, और इतने प्रिंट पर तो कोई बेल वेल की ज़रूरत भी नहीं होती। इसको सिंपल ही रखें। अल्लाह हाफ़िज़।